मैं खलील अंसारी, आप देख रहे हैं जेकेएस न्यूज। उत्तर पश्चिमी जिला पुलिस के स्पेशल स्टाफ टीम ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ 6 वारदातों को अंजाम देने वाले 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। एक ही रात में सेंट्रो कार से सवार होकर बदमाशों ने दिया था 6 वारदातों को अंजाम। उत्तरी पश्चिमी जिले के स्पेशल स्टाफ टीम को मिली बड़ी कामयाबी। आपको बता दें, राजधानी दिल्ली की सड़कों पर क्राइम रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं पुलिस ने भी तत्परता दिखाते हुए ऐसे लोगों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। उत्तर पश्चिमी जिला पुलिस की स्पेशल स्टाफ टीम ने राजधानी में 2 घंटे के भीतर हत्या एवं लूटपाट की 6 वारदातों को करने वाले 3 कुख्यात आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मंगलवार की रात को कार सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ कई वारदातों को अंजाम दिया था। इन बदमाशों ने पहले शालीमार बाग में चोरी करने की कोशिश करी और जब उन्हें किसी के आने की आहट हुई, पकड़े जाने का डर हुआ तो उन्होंने हवाई फायरिंग शुरू कर दी। हवाई फायरिंग करने के बाद वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। इसके बाद बदमाशों ने नेताजी सुभाष पैलेस इलाके में लूटपाट कर वारदात को अंजाम दिया। बदमाश यहां पर ही नहीं रुके, उसी रास्ते में आगे चलते हुए इन्होंने बसई दारापुर इलाके में एक ट्रक चालक के साथ लूटपाट करने की कोशिश करी। जब ट्रक चालक ने इनका विरोध किया तो उसकी हत्या कर दी। इन वारदातों के बाद ये बदमाशों ने राजधानी दिल्ली में जमकर कोहराम मचाया और ये लोग वापस सुभाष पैलेस, आईटीओ सहित दिल्ली की कई जगहों पर वारदात को अंजाम देते रहे और मौका वारदात से फरार होते रहे। फिर दिल्ली पुलिस स्पेशल स्टाफ की एक टीम गठित कर सीसीटीवी फुटेज और टेक्निकल सर्विलेंस के माध्यम से तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी कामयाबी हासिल की। इन मामलों को सुलझाने के लिए स्पेशल स्टाफ द्वारा एक टीम बनाई गई, जिसका नेतृत्व इंस्पेक्टर अमित कुमार ने किया था। लगातार वारदात की जगह पर सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला गया और टेक्निकल सर्विलांस के आधार पर सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस को सुराग मिला और पुलिस की एक टीम उत्तर प्रदेश के गढ़मुक्तेश्वर पहुंच गई, जहां उन्हें एक आम के बाग में 3 लोग मिले। इनकी पहचान रिजवान, नासिर और शमशाद के तौर पर हुई। पूछताछ करने पर पूरा मामला साफ हो गया और पुलिस ने इन तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया। पूछताछ के बाद इन लोगों ने खुलासा क्या बताया वो भी आपको बता दें। जिस सेंट्रो कार से इन लोगों ने एक के बाद एक कई लूट और हत्या की वारदातों को अंजाम दिया था, वह कार इन्होंने बुराड़ी इलाके से चुराई थी। वारदातें करने के बाद आरोपियों ने कार को भी जला दिया था, लेकिन पुलिस ने जली हुई कार को भी बरामद कर लिया है। रिपोर्ट जेकेएस न्यूज़ दिल्ली। नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की स्पेशल स्टाफ और थाना शालीमार बाग की टीम ने 3 रेडेड रॉबर्स को पकड़ा है, जिन्होंने 7 और 8 जून 2021 की इंटरवीनिंग नाइट में दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में रॉबरी, मर्डर और अटेम्प्ट टू रॉबरी जैसी घटनाओं को अंजाम दिया था। इन तीनों के नाम हैं रिजवान, नासिर और शमशाद। ये तीनों लोनी गाज़ियाबाद के रहने वाले हैं। फिर वर्तमान में ये लोग लोनी गाज़ियाबाद के रहने वाले हैं और इनमें से एक हापुड़ का रहने वाला है और एक मेरठ का ओरिजिनली। ये तीनों ही ड्रेडेड क्रिमिनल्स हैं और 7 और 8 की इंटरवीनिंग नाइट में इन्होंने जो पंजाबी बाग में एक मर्डर हुआ था, जिसमें एक ट्रक ड्राइवर के साथ लूट की घटना करके हत्या की गई थी, इस वारदात को भी इन्होंने ही अंजाम दिया था। इंसिडेंट कुछ इस प्रकार होते हैं कि 7 तारीख को देर रात में ये सभी लोनी गाज़ियाबाद में मिलते हैं। वहाँ पे ये लोग ड्रिंक करते हैं और फिर एक सिल्वर ग्रे कलर की सेंट्रो गाड़ी में ये निकलते हैं। वहाँ से निकलने के बाद ये सबसे पहले बड़ौला विलेज आज़ादपुर की तरफ आते हैं। वहाँ पे ये लोग बैठते हैं और प्लानिंग करते हैं अपनी घटनाओं को अंजाम देने का। इसके बाद ये सबसे पहले प्रेमवाड़ी पुल का रास्ता लेते हुए सिग्नलपुर विलेज जो शालीमार बाग के एरिया में है, वहाँ पे आते हैं। ये घटना हमें रिपोर्ट करी गई थी कि रात के 2:30 बजे के आसपास एक कंप्लेनेंट ने ये नोटिस करा कि उसका ई-रिक्शा कोई चुराने की कोशिश कर रहा है। वो सो रहा था 2:30 बजे और उसको आवाज़ सुनाई दी कुछ, तो वो बाहर निकल के अपनी बालकनी में आए और उन्होंने शोर मचाया। जब उन्होंने अलार्म रेस करा तो इन्होंने फायर किया अपनी पिस्टल से। इसमें से एक अक्यूज़ रिजवान ने ये फायर किया अपनी पिस्टल से और लेकिन वो बच गए और ये पिस्टल का जो फायरिंग हुई उसका बुलेट शॉट एक बगल के एडजॉइनिंग घर के एयर कंडीशनर में जाके लगा। इसके बाद ये अपनी सिल्वर ग्रे कलर की सेंट्रो गाड़ी में भाग गए
और यहाँ से ये फिर से प्रेमवाड़ी पुल वाला रास्ता लेते हुए रिंग रोड की तरफ जाकर पंजाबी बाग के एरिया में जाते हैं। वहाँ पे एक ट्रक ड्राइवर के साथ ये लोग लूटपाट की घटना करते हैं, उनका फ़ोन लूटते हैं और जब वो रेजिस्ट करते हैं तो इसमें उनको गोली मार देते हैं। उनकी स्पॉट पे ही हत्या हो गई। इसके बाद ये अपनी वही सिल्वर गाड़ी में, सिल्वर ग्रे कलर की सेंट्रो गाड़ी में आगे निकलते हैं। आगे थोड़ा जाके ये वापस मुड़ जाते हैं और फिर ये रिंग रोड पर आईपी स्टेट में WHO बिल्डिंग के सामने एक ऑटो रिक्शा में सवारी के साथ लूटपाट की घटना करते हैं आईपी स्टेट के इलाके में। इसके बाद भी इनका मन नहीं भरता है और इसके बाद ये फिर आगे चलते हैं और डिफेंस कॉलोनी के एरिया में मूलचंद मेट्रो स्टेशन कट के पास में एक और अटेम्प्ट टू रॉबरी का इंसिडेंट करते हैं। यहाँ पे ये लूट कर नहीं पाए क्योंकि दिल्ली पुलिस की PCR की गाड़ी आ गई, जिसको देखकर ये डर के भाग गए। इसके बाद ये लोग फिर से अपना लोनी गाज़ियाबाद की तरफ जाते हैं। वहाँ पे थोड़ी देर रहते हैं और इनकी जो सिल्वर कलर की सेंट्रो गाड़ी थी, सिल्वर ग्रे कलर की जो सेंट्रो गाड़ी थी, उसका ये एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के लिए इसको फजलपुर गांव, बिनोली पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट बागपत में जाकर जला देते हैं और एक अबेंडन फील्ड में ये जो सेंट्रो गाड़ी है हमें मिल गई है। जैसा कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान आया कि जो सेंट्रो गाड़ी में इन्होंने फेक नंबर प्लेट लगाई थी, चेचिस नंबर के बेसिस पे हमने आइडेंटिफाई कराया तो पता पड़ा कि ये गाड़ी जहांगीरपुरी इलाके से चोरी थी। इसकी डिटेल्स मैं आपको प्रेस रिलीज में दे दूँगी। और अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही है इसके अंदर। वेपन ऑफ ऑफेंस की रिकवरी के लिए और प्रॉपर्टी की रिकवरी के लिए हमारी टीम्स गई हुई हैं। तो और इनकी प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट भी है। इसमें जो मेन अक्यूज़ है रिजवान, उसकी 2 प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट हैं। एक आर्म्स एक्ट की इन्वॉल्वमेंट है और एक इसकी इन्वॉल्वमेंट NDPS की डिस्ट्रिक्ट गाज़ियाबाद में PS लोनी की है। इसके अलावा और अक्यूज़ ने ये भी बताया है कि उन्होंने और भी वारदातें करी हैं और इससे पहले ये लोनी में, गाज़ियाबाद में गिरफ्त में आ चुके हैं। इनकी और भी प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट है जो इनके कंसर्न पुलिस स्टेशन से वेरीफाई करी जा रही है। ये ड्रेडेड क्रिमिनल्स हैं। ज़्यादातर ये चोरी की गाड़ियाँ लेते हैं और बैटरीज़ को छुड़ाते हैं, MVT भी करते हैं, मोटर व्हीकल थेफ्ट भी करते हैं और फिर इन्हीं चोरी की गाड़ियों में ये रॉबरी जैसे वारदातों को अंजाम देते हैं। इससे पहले ज़्यादातर चोरी की वारदातों में रहे हैं, पर जैसे इनके पास पैसा बढ़ता गया तो इनके हौसले भी बुलंद होते गए। इन्होंने वेपन ख़रीदा, पिस्टल खरीदी, कट्टा ख़रीदा और अब इन्होंने रॉबरी करना शुरू कर दिया है। थैंक यू। हमने 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। इनका एक साथी भागा हुआ है जो आइडेंटिफाई हो गया है। टीम उसके लिए लगी हुई है। पढ़े लिखे नहीं थे, अनएजुकेटेड थे और इकोनॉमिक बैकग्राउंड पुअर ही था, पर चोरी का पैसा काफ़ी आ गया था जिससे ये लोग चोरी की गाड़ियाँ ले लेकर वारदात करते थे। बताया उन्होंने कि चोरी की वारदात क्यों अंजाम देते थे, किस लिए करते थे? शौक के लिए? ईजी मनी। मैम, इनकी अरेस्टिंग कहाँ से हुई है और किस तरह से इनकी अरेस्ट हमने करी है? अभी हम लोग की टीम ने इनको एप्रीहेंड करा था डिस्ट्रिक्ट गढ़मुक्तेश्वर से, यूपी से आगे जाके 20 किलोमीटर अल्लाहपुर से इनको एप्रीहेंड करके लेकर आए थे। हाँ, CCTV के आधार पे जो पहली हमें जो लीड मिली थी वो CCTV के आधार पे मिली थी। इसमें फुटेज आई थी शालीमार बाग के इंसिडेंट में और साथ में फिर जब बड़ोला हमने गाड़ी की सर्च करी, गाड़ी का नंबर आ गया था जो फेक नंबर प्लेट था, फिर उस गाड़ी की सर्च हमने शुरू करी, बैकवर्ड लिंकेज कनेक्ट करा कि ये कहाँ से आए। शालीमार बाग का पहला इंसिडेंट है तो हमने ये पीछे से कनेक्ट करना शुरू करा कि ये कहाँ से आए और इससे हमने जब CCTV फुटेज पूरा देखना शुरू करा तो इसमें हमें एक अबेंडन गाड़ी बड़ोला विलेज की तरफ पता पड़ा और ये भी पता पड़ा कि कुछ घंटे पहले, इंसिडेंट से कुछ घंटे पहले लगभग 12:15 बजे के आसपास ये बड़ोला विलेज में बैठे हैं अपनी सेंट्रो गाड़ी के साथ। तो ये फुटेज भी आई है। तो मैम, इनका प्लान था कि मतलब उस रात को 3-4 इंसिडेंट को अंजाम देना, तो ड्रिंक करके मर्डर भी? हाँ, ड्रिंक करने के, अब रॉबरी में इन्होंने मर्डर किया है, अंजाम पूरा ही प्लानिंग ही है। बैठ के सब लोग मिले हैं, इकट्ठा हुए हैं, चोरी की गाड़ी में जा रहे हैं। तो क्रिमिनल का तो इंटेंशन ही होता है कि लूट करो और लूट के रास्ते में जो भी है उसको ख़त्म कर दो, क्योंकि इन्होंने शालीमार बाग में भी फायरिंग करी है। वो तो कंप्लेनेंट ही हैड अ नैरो एस्केप। उन्होंने शालीमार बाग में फायरिंग करी है, पंजाब बाग में मर्डर हुआ है और डिफेंस कॉलोनी में फायरिंग हुई है। डिफेंस कॉलोनी में अटेम्प्ट हुआ है और IP स्टेट में रॉबरी हुई है एट द पॉइंट ऑफ वेपन, एट द पॉइंट ऑफ गन। ये 7 से 8 तारीख का इंसिडेंट है। पहला इंसिडेंट 2:30 से 2:30 बजे के आसपास है
दूसरा इंसिडेंट लगभग 3 बजे के आसपास है और बाकी दोनों इंसिडेंट 3:30 के आसपास हैं। मतलब थोड़ा जो कम्यूटिंग में जो टाइम लगा होगा 3 साढ़े 3 के आसपास लास्ट क्वेश्चन, शालीमार बाग, देन पंजाबी बाग, फिर आईपी स्टेट, देन डिफेंस कॉलोनी, फिर लोनी। हाँ, लोनी टू बड़ौला विलेज टू शालीमार बाग, शालीमार सिंगरपुर होते हुए शालीमार बाग, प्रेमवाड़ी पुल से रिंग रोड लेते हुए इनका पंजाबी बाग से फिर वापस आगे जाके वापस होके फिर अपना ये वहाँ गए आईपी स्टेट में रिंग रोड, और आईपी स्टेट से फिर मूलचंद फ्लाईओवर कट वहाँ पे डिफेंस कॉलोनी, एंड देन फिर वापस अपना लोनी गाजियाबाद की तरफ, फिर आगे और जो इन्होंने अपनी गाड़ी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए बागपत की तरफ।